जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही टॉप लेवल के सभी क्वेश्चंस लिए हैं। मैं कहूंगा साथियों सिलेबस में जो आपके टॉपिक हैं उन सभी साथियों टॉपिक को आज की इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि ये हर एक टॉपिक को साथियों टच करती हुई निकलेगी ये क्लास, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी लोग क्लास में अगर आ चुके हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि लैपटॉप के ऊपर पानी गिर गया, पता नहीं कैसे पानी पास में रखा था मैंने और वो लैपटॉप के ऊपर पानी गिर गया। खैर देखिए, कुछ हुआ नहीं, ये कहिए, ठीक है। तुरंत मैंने कपड़े से जो है ना वो पोंछ दिया है, अभी सब कुछ खैर सही है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि आंसर आपका क्या होगा कि कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो कम बोलने वाले व्यक्ति को साथियों अल्पभाषी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो जो बहुत ज्यादा व्यक्ति बोलता है उसको साथियों वाचाल कहा जाता है, और जो व्यक्ति कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहा जाता है। ये दोनों चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, मुझे बताइए, यानी कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए, तो सही वर्तनी की जब हम यहां पर बात करते हैं साथियों, ठीक है, कि कौन सा शब्द आपको सही लग रहा है, तो मैं कहूंगा संन्यास कैसे लिखा जाता है, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए, सन्यास जो है ना साथियों, सन्यास दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो ऐसे भी आप सन्यास लिख सकते हैं और साथियों एक आप ऐसे भी सन्यास लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा ऐसे कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर साथियों ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि परंपरा से चली आ रही बात या कथा, इसको एक शब्द में अगर आप कहना चाहें तो आप किसका चयन करेंगे। मैं कहूंगा उसको पारंपरिक कहा जाता है, ठीक है। परंपरा से चली आ रही बात या कथा को पारंपरिक कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है यहां पर कि निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ यानी कि मोहर लगा देना। मोहर लगा देने का मतलब क्या होता है साथियों, फटाफट आप लोग बताइए, ठीक है ना। तो यहां पर आलिया मार्को है, सोनू है, उसके अलावा निकी पाल, सनी, अनु, शाजनाज हैं, अनु है, पटेल है, अनामिका, अमित, अनु, पूजा, अंजना, ठीक है, बाल्यन, शिवम, ब्रजेश, रानी, चलिए एनसीसी, अंकुर, श्रवण, सोनू, ठीक है। सभी का भाई स्वागत है, सभी का आंसर भी बिल्कुल सही जा रहा है। मोहर लगा देना, इसका मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा पुष्टि कर देना, किसी भी चीज पर मोहर लगा देना यानी कि पुष्टि कर देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मां रसोई घर से बच्चों के लिए खाने को पका रही है, यहां पर अशुद्ध की आपको बताने की दिक्कत कहां पर लग रही है, मुझे बताइए। देखिए, यह होना चाहिए कि मां रसोई घर में बच्चों के लिए खाना पका रही हैं, लेकिन ये तो पता नहीं साथियों कैसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा ये चीज कहां पर लिखी हुई है, ये चीज ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो दिक्कत कहां पर है, त्रुटि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। यानी कि होना यह चाहिए था मां रसोई घर में बच्चों के लिए खाना पका रही हैं। तो मैं कहूंगा कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कहने के दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यहां से शुरू हुआ है साथियों सेंटेंस आपका पूरा। कहने के मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, तो मैं और मेरे मित्रों को क्या होना चाहिए, देखिए मैं नहीं होना चाहिए, यहां पर मुझे होना चाहिए। क्या कहना चाहिए साथियों कि मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है। तो मैं की जगह पर क्या आ जाना चाहिए साथियों, मुझे आ जाना चाहिए। यही तो पूछा जा रहा था साथियों कि जो रेखांकित अंश है ये मैं, इसकी जगह पर कौन सा शब्द आ सकता है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द आ सकता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए चार्ट पर मक्खियां क्या आना चाहिए, मतलब खाली जगह में कौन सा शब्द आना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। तो चार्ट पर मक्खियां क्या होना चाहिए, यहां पर मैं कहूंगा मक्खियां चहचहाती नहीं है, सनसनाती नहीं है, फड़फड़ाती नहीं है, भिन भिनाती हैं। तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट, और मैं देख पा रहा हूं सभी का आंसर यहां पर डी के साथ ही जा रहा है। अगला देखिए, कह रहे कि यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। कह रहे कि वाक्य के किस भाग में साथियों त्रुटि है, मुझे बताने की कोशिश करिए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों कहां पर दिक्कत आपको लग रही है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए दास्ता सदा काल से,
सदा काल थोड़ी ना होना चाहिए, प्राचीन काल होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? प्राचीन काल होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत यहां पर है, सदा काल की जगह पर प्राचीन काल आना चाहिए था, क्योंकि ये मानसिक दास्ता प्राचीन काल से चली आ रही है तो ठीक हो जाता वाक्य। उसके बाद देखिए साथियों, चंचल का विलोम क्या होगा मुझे बता दीजिए। तो चंचल की अगर बात करें साथियों, विलोम क्या होगा, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। अगर अचेत की बात करें साथियों, अचेत का विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको सचेत बताना है। क्या? अचेत का विलोम साथियों सचेत आपको बताना है। लेकिन स्तब्ध की अगर बात करें, अगर आपसे पूछे स्तब्ध का विलोम क्या होगा, तो साथियों छोटा आ लगा देना, बस ये इसका विलोम हो गया, यानी कि स्तब्ध का विलोम स्तब्ध हो जाएगा। लेकिन चंचल का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो स्थिर आपको बता देना है। क्या बता देना है साथियों? स्थिर आपको बता देना है, ठीक है ना साथियों। ये वो क्लास है जिस क्लास को करके आप हिंदी में 20/20 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये वो क्लास है जिसमें रीजनिंग में 20 में से 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। इस क्लास को पढ़ के मैथ में 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। जीके को मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, प्लस करंट अफेयर में आपकी इतनी मजबूत करा दूंगा कि आपके 12 से 13 सवाल बिल्कुल सही हो जाए। तभी तो साथियों इस चैनल का टारगेट है कि 72 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करना है। 80 क्वेश्चन में से जो आपके रियल एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से 72 प्रश्नों को आपको बिल्कुल सही करना है, किसी भी हालत में, साम दाम दंडवा भेद। हम जितने भी दिन बचे हैं हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। अगर पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ भी हो जाता है, कोई चिंता नहीं साथियों, आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। आपका रिजल्ट आना चाहिए तो इस बार जान लगा देंगे, लेकिन सिलेक्शन इस बार आपको दिलाएंगे, क्योंकि पिछली बार हजारों हजार को सिलेक्शन दिलाया है। तो मैं कहूंगा तादाद उस बार से 10 गुना साथियों बढ़ना चाहिए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो रेखांकित शब्द आपका ये बादल हो गया। तो कहने के बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मुझे बताइए। देखिए क्या कह रहे हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं, यानी कि बादल का पर्यायवाची साथियों कौन सा नहीं है, एक बार कमेंट करके आप लोग यहां पर बता देंगे, बताइए। चलिए चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए वाग्देवी थोड़ी ना बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये वाला पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों साथियों पर्यायवाची हैं बादल के, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहा जा सकता है मुझे बताइए। तो क्रोध करने वाली स्त्री को साथियों क्या कहा जाता है? भाविनी कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, यहां पर कुल्टा लिखा हुआ है, कुल्टा भी एक स्त्री होती है। कैसी स्त्री होती है? दुराचारी। अगर आपसे पूछा जाए दुराचारी स्त्री के लिए एक शब्द बताइए, तो आप कुल्टा लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथियों? कुल्टा लगा देंगे। यहां पर मानिनी की अगर बात करें साथियों, मान करने वाली स्त्री, क्या मान यानी कि मान सम्मान करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है साथियों? मानिनी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए साथियों, जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा साथियों वीडियो को भी आप लोग यहां पर शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, तो आप सभी अगर वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर आप लोग यहां पर क्लिक कर दीजिए। चलिए, तो इस सवाल की अगर बात करें, उड़ाते हैं साथियों इस सवाल को। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है मुझे बताइए, यानी कि कौन सा विलोम युग्म साथियों सही नहीं है, ये आपको फटाफट बता देना। देखिए अगर उद्धात की बात करते हैं तो उद्धात का विलोम साथियों विनीत होता है, ये तो बिल्कुल सही विलोम शब्द है, उद्धात का विलोम विनीत हो जाएगा। ऊपरी का विलोम आधा हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। रिजु का विलोम अगर आपसे पूछे तो वक्र आपको बताना है, लेकिन संशय का विलोम तो असंशय होता है। क्या होता है साथियों? अगर बात करते हैं यहां पर संशय का विलोम क्या होता है, तो असंशय होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो निसंशय लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा कौन सा विलोम युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए वाला विलोम युग्म गलत है। गलत है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए कह रहे कि मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे, कह रहे कि किस भाग में त्रुटि है, यानी कि दिक्कत कहां पर है, गलती कहां पर है साथियों, आप लोग यहां पर बता दीजिए। मैं कहूंगा मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। जो अतिथि लिखा हुआ है ना, ऐसे थोड़ी ना अतिथि लिखा जाता है। आ लिख दिया आपने, ता में छोटी ई की मात्रा और था में भी छोटी ई की मात्रा लगती है, लेकिन यहां पर बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो मैं कहूंगा दिक्कत त्रुटि कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और मैं देख पा रहा हूं साथियों यहां पर, चलिए
अगला सवाल है, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है ना, जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला शब्द चुनिए। तो गुलाब का फूल आनंद की वस्तु है, आपको बताना है साथियों दिक्कत कहां पे है, बताइए। गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है, चलिए देखिए गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होता है। अब यहां पर फूल की बात करें तो फूल एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है ना, तो होती थोड़ी ना आएगा साथियों, क्या आएगा, होता है आएगा। तो होती है की जगह पर साथियों क्या आना चाहिए, होता है आना चाहिए। मैं कहूंगा त्रुटि आपका होती में है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर कि जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए साथियों क्या इसका राइट आंसर होगा, कह रहे के, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसको क्या कहा जाता है, उसको पतिव्रता कहते नहीं भाई, तुम तो पतिव्रता औरत हो। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। कुल्टा मैंने आपको बता दिया है कि जो दुराचारी स्त्री होती है उसको कुल्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न आएगा, अभ्यास करूंगा, साहस करूंगा या साथियों व्यवहार करूंगा, यहां पर क्या आएगा फटाफट बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूंगा, ये यहां पर बिल्कुल करेक्ट तरीके से आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही आपका अगर आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अभी मैं कुछ लोगों को यहां पर देख रहा हूं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, पता नहीं क्या वजह है साथियों, उन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वो सभी लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, और बता दीजिए कि सवाल का जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि पृथ्वी का वो भाग जिसके तीन ओर पानी होता है उसको महाद्वीप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे बताइए। उसको प्रायद्वीप कहते हैं, टापू कहते हैं या उसको द्वीप कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों पृथ्वी का वो भाग जिसके तीन तरफ पानी होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। विनायक का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो विनायक का पर्यायवाची साथियों क्या हो सकता है, मैं कहूंगा विनायक का पर्यायवाची गणेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों विनायक का, देखिए गणेश की अगर बात करें, गणेश को विनायक कहते हैं, विनायक को गणेश कहते हैं। गणेश की अगर बात करें तो गणेश को तो गजानन भी कहा जाता है, क्या साथियों गजानन भी कहा जाता है। उसके अलावा साथियों गजवदन भी कहा जाता है, क्या गजवदन भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के विनाश का विलोम आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों विनाश का विलोम क्या हो जाएगा, विनाश का विलोम तो निर्माण हो जाएगा, इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए समास का विलोम क्या होगा तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे समास का विलोम होता है व्यास। क्या समास का विलोम होता है व्यास। अगर आपसे शमशान का विलोम पूछ ले तो शमशान का विलोम क्या हो जाएगा, जन्म स्थान हो जाएगा। शमशान का विलोम क्या हो जाएगा, जन्म स्थान हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अभिशाप के अगर विलोम की बात करें तो वरदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, वरदान हो जाएगा। और निर्माण का विलोम मैंने आपको बता दिया है विनाश होता है। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं साथ ही साथ वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है करके हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए या हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए या हमें आपके देश का सम्मान करना चाहिए या अपनी देश का, अपनी नहीं होगा, आपके नहीं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा अपने यहां पर आएगा, यानी कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों आपने पूरे के पूरे हिंदी के 20 क्वेश्चन देखे तो आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और अब साथियों हम लोग जीएस के और प्लस करंट अफेयर के पूरे 20 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद साथियों रीजनिंग के भी हम लोग कितने क्वेश्चंस देखेंगे, पूरे के पूरे आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्या आपको ऐसी क्लास कहीं और मिलेगी कि एक क्लास में चारों विषयों का निचोड़, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे डेली आपकी वैसी प्रैक्टिस कराई जाए। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आपने कर तो मेरा मानना है पेपर नहीं आपका छूटेगा, सिलेक्शन आपका नहीं छूटेगा। ये समझ लीजिए ये आपका
एक ऐसा फैसला होगा चैनल को सब्सक्राइब करना जो आपकी किस्मत बदल देगा। और अगर वाकई में आप सीरियसली तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं कहूंगा दुनिया की कोई ताकत आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से साथियों नहीं रोक सकती। ठीक है ना। चलिए तो जीएस के प्रश्नों को अब हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। कह रहे कि भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मैं कहूंगा किसको जाता है? एमएस स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो जो सीढ़ीदार खेती की जाती है ना, ये साथियों किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? मैं कहूंगा पहाड़ी भूमि पर ही तो सीढ़ीदार खेती की जाएगी। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वो 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासों और फकीरों का नेता था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है साथियों। बहादुर शाह द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सवाल को साथियों एक बार आप और पढ़ लीजिएगा और इस आंसर को आप और पढ़ लीजिएगा और एग्जाम हॉल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही सवाल आपको दिखने वाला है। अगला देखिए, कह रहे कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार दबाया था। 1857 का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था, लेकिन इसको दबाया कब गया था साथियों? 1859 में इसको दबाया गया था। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सी ऑफ पॉपीज नाम की जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं कहूंगा अमिताभ घोष इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है साथियों इस पुस्तक के लेखक? अमिताभ घोष इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, क्या कहा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी? तो इनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की है? मैं कहूंगा निर्मला जो पुस्तक है ना, निर्मला, ये किसकी पुस्तक है? ये मुंशी प्रेमचंद की ही तो पुस्तक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल होता है? तो किसके साथियों नाम का अर्थ वज्रपात स्थल होता है? मैं कहूंगा दार्जिलिंग जो पर्वतीय स्थल है ना, इसके नाम का मतलब क्या होता है? वज्रपात स्थल होता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जो गुजरी महल है ना, गुजरी महल ये कहां पर स्थित है? मुझे बता दीजिए। तो गुजरी महल की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों कहां पर स्थित है? फटाफट आप लोग बताएंगे। मैं कहूंगा ये ग्वालियर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों भोपाल बता देना है। क्या बता देना है आपको? भोपाल बता देना है आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण कहां से मिले हैं तो आपको कालीबंगन बता देना है। क्या बता देना है साथियों? कालीबंगन बता देना है। और उसके बाद अगला सवाल देख लेना है, कहना है कि किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? यानी कि क्या भीलवाड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता की पुरानी खोज की गई माना जाता है? यानी कि सबसे पहले किसको खोजा हुआ माना जाता है? आपसे कुल मिला के इतनी बात पूछी जा रही है। भीलवाड़ा को, मोहनजोदड़ो को, राखीगढ़ी को या साथियों अल्लादीनों को? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता देंगे तो आंसर आपका भीलवाड़ा के साथ जाएगा। मोहनजोदड़ो आपका आंसर नहीं होगा, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। कह रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन साथियों मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इससे ज्यादा साथियों नहीं कहूंगा, जिसपे मैं स्टार लगा दूं समझ जाना कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत भौकाल है साथियों, और वो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि संविधान की अनोखी विशेषता यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है? तो मैं कहूंगा साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है। अगला सवाल, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 44 में किया गया है। जो आपका जो समान सिविल संहिता ना, इसका जिक्र अनुच्छेद 44 में किया गया है। और अब हम लोग देख लेते हैं साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल।
क्या, जो करंट अफेयर के सवाल साथियों आपके एग्जाम में ट्रेंड करेंगे, यानी कि उन सभी सवालों को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं तो साथियों डेली आपके लिए करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस लाता हूं, तो तकरीबन 6-7 क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए, अब कह रहे हैं कि एनसीईआरटी ने कक्षा 6 to 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं, यानी कि वो बैग ना, तो मैं कहूंगा साथियों 10, ठीक है, 6 to 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं, 10 बैगलेस डेज प्रस्तावित किए, यानी कि उसमें आप बैग ना भी लाएं तो काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में किसने IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात चल रही है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की बात चल रही है, तो कह रहे कि किस देश ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को 3.6 बिलियन USD से अधिक ब्याज का भुगतान किया है, तो मैं कहूंगा पाकिस्तान आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ठीक है ना, यानी कि पाकिस्तान देश ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को 3.6 बिलियन USD से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। अगला देखिए कह रहे कि किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो साथियों किसने की है, आपसे पूछा जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी ने की है, यानी कि राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने की है, ठीक है ना। चलिए, सर का नंबर किसी के पास हो, देखो सर का नंबर क्या, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, जो भी आपको मैसेज करना है वो मेरे तक पहुंच जाएगा। आपके सामने MORE मोर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, MORE मोर, या मैं कहूं आप अगर जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा साथियों SSC GD PDF, उस पर जो लिंक है ना, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट आप हमारे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में ही आ जाएंगे। आपको वहां पर जो भी समस्या हो आप वो कह सकते हो, या अगर आप PDF लेना चाहते हैं, जिस PDF का मैंने जिक्र किया था कि सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में आपको वो PDF दी जाएगी, इसमें 3 PDF होंगे और तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं कहूंगा कि साथियों इन तीनों PDF को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका तकरीबन साथियों 60% पेपर जो है ना वो यहीं से आपको मिलेगा। इसमें हिंदी है, GK GS है, रीजनिंग है, मैथ है, सब कुछ विद सॉल्यूशन है। क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर है, पहले क्वेश्चन है फिर 4 ऑप्शन है, उसके नीचे जस्ट उसका आंसर है, ऐसे करके है, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं। तो ये कंप्लीट चीज आपको दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में, अगर आप चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। चलिए, तो द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो मैं कहूंगा अमेरिका शीर्ष पर रहा है। यानी कि जो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक आया है इसमें टॉप कंट्री कौन सी बनी है, तो अमेरिका बनी है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो साथियों एक आयोजन कहां पर किया गया है, मैं कहूंगा अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर PDF आप लेना चाहते हैं, सर मैं लेना चाहता हूं, ठीक है, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर SSC GD PDF लिखा होगा, वहां से जाकर आप PDF ले सकते हैं। अगला देखिए कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, तो किसको चुना गया है, इनका नाम है बॉब रॉय। क्या इनका नाम है, इनका नाम है साथियों बॉब रॉय, और इनको संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि NATS 2.0 का शुभारंभ जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, मैं कहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ही NATS 2.0 का शुभारंभ किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पर अगर बात करें, आपने 20 सवाल हिंदी के भी देख लिए, 20 सवाल जैसे एग्जाम में GK के प्लस करंट अफेयर के आएंगे वो भी आपने देख लिए। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं साथियों रीजनिंग की, क्या रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट आपका है, देखिए सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है ना SSC GD को पास करने की एक ट्रिक होती ट्रिक ये है कि हिंदी में आप पूरा स्कोर लाएं, और ये बहुत आसान है, हिंदी में पूरा स्कोर लाना बहुत आसान है आपके लिए। दूसरे जो गेनिंग सबसे सब्जेक्ट होता है कि जिसमें आप कम मेहनत के साथ ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो आपका रीजनिंग ही है। उसके बाद साथियों मैथ है और उसके बाद GS है। तो मैं कहूंगा इन तीनों का अगर आपको समझ में आ गई कि स्ट्रेटजी क्या होती है, तो मैं कहूंगा SSC GD का एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जिन लोगों ने भी SSC GD का एग्जाम पास किया है पिछली साल, या मैं कहूंगा जो 2024 में आपका पेपर था, उन्होंने इन 3 सब्जेक्ट्स की बदौलत ही साथियों पेपर को पास किया है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। कह रहे हैं कि साथियों सबसे पहले अगर 2 आ जाता है और फिर 12 आ जाता है और फिर 30 आ जाता है और फिर 56 आ जाता है, उसके बाद 90 आ जाता है, उसके बाद 132 आ जाता है, और एग्जामिनर आपसे पूछ बैठता है कि उसके बाद नंबर कौन सा आएगा, तो आपका आंसर साथियों क्या हो सकता है, आप लोग यहां पर मुझे बताइए। तो कैसे
कैसे आप साथियों इस सवाल को करेंगे फटाफट आपको यहां पर बता देना है साथियों। राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, चलिए देखिए मैं कहूंगा साथियों, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि यहां पर 2 से 12 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर 10 बड़ा है। अगर मैं कहूं यहां पर 12 से साथियों 30 हुआ है तो मैं कहूंगा 18 बड़ा है। अगर 30 से 56 हुआ है तो साथियों लगभग 26 बड़ा है। 56 से 90 हुआ है तो साथियों 4 और उधर का 30 यानी कि 34 बड़ा है। और 90 से 132 हुआ है यानी कि 32 इधर के 10 और तो मैं कहूंगा साथियों 42 बड़ा है। तो मैं कहूंगा 132 में कितना जोड़े कि हमें आंसर साथियों मिल जाए। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं 8 इसमें बड़ा है, मतलब 10 में 8 बढ़ाया तो 18 हो गया। इसमें भी 8 बढ़ाया, इसमें 8 बढ़ाया 34 हो गया। 34 में 8 बढ़ाया 42 हो गया। 42 में 8 बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 132 में 50 जोड़ दीजिए, आपको यहां पर वाला नंबर मिल जाएगा। तो 2 और 0 2 हो गया, 3 5 8 हो गया और 1 आ गया, यानी कि 182 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूं यहां पर आदित्य का, ठीक है, स्टडी पॉइंट का, गजराज का, अनु का, पटेल का, ठीक है, भगत का, अली, सौरभ पटेल का, नीलम का, सभी का, सुहानी का, स्टडी पॉइंट का, सभी का आंसर यहां पर सही जा रहा है लगभग। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात करें, देखिए ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, इस सवाल को आप कैसे करेंगे जरा मुझे बताइए। 17 हो गया, 18 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया साथियों, 10 हो गया। अब यहां पर अगर बात करें, अब आपको बताना यह कि अगर यहां पर जो खाली जगह में हम अगर इस वाले ऑप्शन को फॉलो करें तो हमें गुणा माइनस भाग प्लस बराबर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करिए, मतलब कुल मिला के अगर हम नीचे से इस टाइप में, अगर कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि आपको ऑप्शन की मदद से वो सवाल करना हो तो मैं ये कहूंगा कि ए से ना शुरू करके डी से शुरू करिए, हो सकता हो जल्दी आपको आंसर मिल जाए। हो सकता है, जरूरी नहीं ये बात है। तो इसको अगर हम साथियों मिलाएं तो प्लस का प्लस लिख दिया, गुणा का गुणा लिख दिया, भाग का भाग लिख दिया और माइनस का माइनस लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया। यानी कि आपको इन सबको सॉल्व करना है और बराबर में अगर ये 10 आ जाता है इसको कैलकुलेट करके तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 10 नहीं आता है इसको कैलकुलेट करके तो इस वाले ऑप्शन को साथियों चेक करिएगा। चलिए तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 18 गुणा 6/5 आपका आ जाएगा, प्लस आपका 17 आ जाएगा, माइनस आपका 2 आ जाएगा। देखिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट में मेरे हिसाब से कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा तो साथियों ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही कह सकता हूं। अब हम साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले को चेक कर लेते हैं। यहां पर किसको साथियों, सी वाले को यहां पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लस से प्लस आ गया, ठीक है ना, भाग है भाग आ गया, माइनस से माइनस आ गया, गुणा गुणा आ गया, बराबर बराबर आ गया। अब देखिए 6 18 भाग 6 यानी कि 6 कम 6 6 3 18, तो इसकी जगह पर 3 आ गया, माइनस 5 दुना कितना आ गया 10 आ गया और प्लस आपका 17 आ गया, 17 और 3 20 हो गया, 20 माइनस 10 हो गया और ये बराबर 10 चल रहा था, 10 चल गया, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बराबर 10 आ गया। यानी कि हमारा आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, ये हो सकता हो साथियों आपकी समझ में ना आए। समझ में मतलब क्या कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा सा ये क्लियर आपको शायद ना दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहां पर अगर बात करें, ये मतलब इस वाली आकृति से ये वाली आकृति बनाई गई है, तो इस वाली आकृति से ये वाली आकृति जो बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी या साथियों ये वाली बनेगी। बस इतनी सी बात आपको यहां पर बताना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें, ये काला काला आपको सर्किल दिख रहा है ना, ये यहां पर आ गया है अगली स्टेप में, मतलब ये नीचे आ गया है, ठीक है। और इसकी अगर बात करते हैं साथियों, ठीक है, ये वाला एक तरीके से यहां पर जो ट्रायंगल है अगली आकृति में ये यहां पर आ गया है। यानी कि सब जैसे घड़ी चलती है ना उसकी उल्टी दिशा में चलना है, वामावर्त दिशा में चलना है, तो मैं कहूंगा। और यहां पर जो नीचे जो चीजें आई है ना वो भरी हुई हैं और ये खाली है, यानी कि ये ब्लैक है ये व्हाइट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, ये यहां पर है चौकोर टाइप का, तो ये यहां पर आएगा, यानी कि ये यहां पर आ जाएगा और जो चीज यहां पर आती है वो साथियों एक तरीके से ब्लैक हो जाएगी, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, मतलब पूरा भर देते हैं इसको हम। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों, ये यहां पर है ट्रायंगल, तो ये यहां पर आ जाएगा, ट्रायंगल यहां पर आ गया, इसको हम पूरा भर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये सर्किल है ना, सर्किल साथियों ये यहां पर आ जाएगी, ये यहां पर आ गया खाली। और अगर बात करते हैं साथियों, ये आपका ये जो है ना ये यहां पर आ जाएगा। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये अभी खड़ा है, जो रेक्टेंगल ये खड़ा है ये बिछ गया है, ऐसे यहां पर खड़ा है तो यहां पर साथियों बिछ जाएगा। तो मैं कहूंगा ऐसी आकृति कहां पर है, यहां पर है नहीं, क्योंकि यहां पर तो सर्किल भरा हुआ है, यहां पर खाली है, यहां पर साथियों खाली है,
ठीक है ना। लेकिन ये आयत ऐसे यहां पर बैठा दिया गया है और ये चौकोर है, तो मैं कहूंगा ये भी नहीं होगा। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो जिनका आंसर यहां पर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या कहा गया है साथियों, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। यहां पर देखिए जरा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, येलो ले लेता हूं। देखिए कह रहे कि सभी माता महिला हैं, यानी कि ये मान लीजिए क्या हो गई, ये माता हो गई। और कह रहे कि सभी माता महिला हैं, यानी कि ये सभी की सभी माता क्या हो गई, सभी की सभी माता महिलाएं यहां पर हो गई। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं चिकित्सक हैं, तो मान लीजिए इतनी महिलाएं, कुछ महिलाएं कहा है ना, तो इतनी महिलाएं क्या हो जाएंगी, इतनी महिलाएं मान लीजिए साथियों ये चिकित्सक हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए साथियों और मुझे बताइए कि निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है, यानी कि निष्कर्ष आपका कैसे सही हो पाएगा। चलिए चलिए, तो यहां पर अगर बात करें क्या है, देखिए कह रहे कि कोई माता चिकित्सक नहीं है, कोई माता चिकित्सक नहीं है। तो कोई माता चिकित्सक नहीं है, माता यहां पर है, चिकित्सक यहां पर है, ठीक है। कुछ माताएं चिकित्सक हैं, कुछ माताएं चिकित्सक, देखिए एक बात कहिए, एक निष्कर्ष में कह रहे हैं कि कोई माता चिकित्सक नहीं है और एक निष्कर्ष में कह रहे हैं कि कुछ माता चिकित्सक हैं। अरे एक बात हो सकती है ना, ठीक है, एक बात हो सकती है। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि पहले में कहा जाए कोई माता चिकित्सक नहीं है, कुछ माता चिकित्सक हैं, कोई दोनों में से कोई एक चीज सही होगी ना, या तो कोई माता चिकित्सक नहीं होंगी या कुछ माताएं चिकित्सक होंगी। तो कभी अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इस वाले ऑप्शन को आपको साथियों टिक करना है। तो आप समझ चुके होंगे ये सवाल कैसा है और ये सवाल कैसे किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि 64 को, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों जैसे 18 से यहां पर 64 बनाया गया है, उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों 24 से यहां पर 196 बनाया गया है। तो आपको बताना है साथियों किस नंबर से यहां पर 529 बनाया जा सकता है। बस इतना सा काम आपको करना है और 2 नंबर आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि आपका यह सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आपने ये बता दिया। चलिए देखिए अगर हम यहां पर बात करें कि ये 64 जो है ना, ये 8 का स्क्वायर होता है और ये साथियों 14 का स्क्वायर होता है। अगर हम यहां पर 8 लिखें और हम साथियों इस 8 में 18 बनाने के लिए 10 प्लस कर दें, तो मैं कहूंगा 18 बन जाएगा, ये वाला 18 बन गया, ये वाला। उसी प्रकार ये होता है साथियों 14 का स्क्वायर। अगर हम 14 में 10 प्लस कर देते हैं तो साथियों 24 बन जाएगा, ये वाला 24, ठीक है ना, ये वाला 24 बन गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें 529 जो होता है ना, ये 23 का स्क्वायर होता है। 23 में अगर हम 10 प्लस कर देते हैं तो मैं कहूंगा 33 आ जाएगा। क्या 33 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल 33 ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए कि वाकई में आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए भाई, चलिए फटाफट देखिए साहब। तो यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि एक निश्चित गुट भाषा में SWISS इसको HDRHH के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। TABOO को GZYLL के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो कह रहे कि REHAB को साथियों कैसे लिखा जा सकता है, मतलब क्या रूल यहां पर लगा हुआ है, आप लोग यहां पर मुझे बताइए। देखिए जब मैंने यहां पर देखिए, एक तो साथियों कभी भी आप कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोड देखा, इसका डिकोड कर दिया, या तो हो सकता हो इसमें कुछ नंबर वगैरह बढ़ाया जा रहा हो, या साथियों प्लेसेस कुछ हो। एक सवाल आता है साथियों अपोजिट वाला, जैसे कि मान लीजिए कभी A लिखा होगा तो उसकी जगह पर Z आ जाएगा, B लिखा होगा साथियों उसकी जगह पर Y आ जाएगा, C लिखा होगा उसकी जगह पर X आ जाएगा, D लिखा होगा उसकी जगह पर W आ जाएगा। मतलब अपोजिट वाला सवाल हो जाता, और ये अपोजिट वाला ही सवाल है। जैसे कि S का अपोजिट जो होता है ना वो H होता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं साथियों। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा साथियों शर्ट, तो आप लोग याद रखेंगे कि S का अपोजिट होता है H और H का अपोजिट होता है S।
आई का अपोजिट होता है आर, आर का अपोजिट होता है साथियों आई। और यहां पर साथियों गेज आप लोग लिख लेते हैं, यानी कि टी का अपोजिट हो जाएगा जी, और जी का अपोजिट टी, और ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए हो जाएगा। तो मैं कहूंगा एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये लिखा है मैंने, ठीक है। डब्ल्यू का अपोजिट मैंने यहां पर डी का अपोजिट क्या लिखा है, डी का अपोजिट क्या लिखा है, डब्ल्यू का अपोजिट डी मैंने लिखा है। आई का अपोजिट मैंने यहां पर क्या लिखा है, आर लिखा है, तो ये आई हो गया, आई का अपोजिट आर हो गया। एस, एस का अपोजिट मैंने यहां पर क्या लिखा है, एच, एच लिखा है। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया, यानी कि आपको इसका साथियों उल्टा बताना है। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा आई हो जाएगा, यानी कि आई यहां पर आ जाएगा। आई एक तो यहां पर है और एक साथियों यहां पर है। ई का अपोजिट मैं आपको बता देता हूं, एल ओ वी ई, यानी कि एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई, और ई का अपोजिट वी। यहां पर ई का अपोजिट पूछा जा रहा है तो ई का अपोजिट वी हो जाएगा, तो यहां पर वी हो जाएगा, यानी कि आई वी कहां पर है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ए का अपोजिट मैंने आपको बताया जेड हो जाएगा, और बी का अपोजिट मैंने आपको बताया वाई हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। और मैं देख पा रहा हूं अलोन बॉय बंटू का, शिवम रेसर का, पटेल एकेडमी सुहानी, ठीक है, पूनम, शुभम का, ठीक है, और यहां पर प्रियंका का, शिवम ब्रजेश का, ठीक है, सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग एक बार यहां पर लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। अब इस सवाल की अगर बात करें, ये सवाल भी बहुत टॉप लेवल का है, बताने की कोशिश करेंगे कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए भाई, चलिए देखिए यहां पर साथियों क्या अगर बात करें, लॉजिक क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है साथियों इसमें, यानी कि एक निश्चित गुण भाषा में 6, 2, 9 को क्या लिखा जा सकता है, एन ए एम ओ, एन ए मतलब नेम टे फैक्ट लिखा जाए, मैं ऐसे पढ़ सकता हूं। उसके बाद साथियों 9, 4, 3 को क्या लिखा जा सकता है, डंप टे टो टे लिखा जा सकता है। 7, 4, 8 को क्या लिखा जा सकता है, टो फिर टैको लिखा जा सकता है। तो कह रहे कि 3 के लिए यहां पर कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। देखिए 6 का कोड हो सकता हो नेमो हो, या 6 का कोड हो सकता हो टीई हो सकता हो फेक हो, 9 का कोड हो सकता हो नेमो हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हम। तो अब आपको 3 का कोड बताना, मैं कहूंगा 3 यहां पर है, नहीं है, यानी कि 3 का कोड इसमें से नहीं हो सकता, यानी कि 3 का कोड साथियों जो है ना, नेमो नहीं हो सकता, टे फेक भी नहीं हो सकता, तो टे यहां पर है, टे कट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि 3 का कोड साथियों डंप हो सकता है, टो हो सकता है, टे हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि तो 3 का कोड अगर बात करें, इसमें से कोई ना एक कोई हो सकता है। तो मैं कहूंगा साथियों अब हमें 3 का कोड निकालने के लिए हमें 9 का कोड निकालना होगा, हमें 4 का कोड निकालना होगा, फिर आपको साथियों 3 का कोड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब देखिए 9 यहां पर है और 9 यहां पर है, इसमें साथियों क्या कोड आपको सेम लग रहा है, मैं कहूंगा साथियों टे यहां पर भी है, टे यहां पर भी, यानी कि 9 का कोड साथियों टे हो जाएगा, ठीक है ना, टे हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करते हैं 4 का, एक 4 यहां पर लिखा हुआ है, एक 4 यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर और यहां पर क्या सेम है साथियों, मैं कह सकता हूं कि टो यहां पर है, टो यहां पर है, यानी कि टो 4 का कोड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा टे जो है ना, ये 9 का कोड है, आंसर नहीं हो सकता, टो 4 का कोड है, आंसर नहीं हो सकता, यानी कि डंप जो होगा वो साथियों क्या, डंप आपका 3 का कोड हो जाएगा, 3 का कोड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा डंप कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो ये सवाल वो सवाल है जिस सवाल को अगर आप सीख जाते हैं और इसको एग्जाम में साथियों कर डालते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप हजारों हजार लाखों लाख बच्चों से आगे निकल जाएंगे। और अगर वाकई में साथियों आप हजारों हजार लाखों लाख बच्चों से आगे निकल जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन साथियों आपके लिए बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं कहूंगा कि जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अब यहां पर अगर बात करें कि किन दो चिन्हों के अंतर विनिमय से समीकरण सही हो जाएगा, यानी कि अगर गुणा की जगह पर माइनस लिख दें, माइनस की जगह पर गुणा लिख दें, तो क्या -98 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको जवाब देना है। चलिए तो हम लिख लेते हैं 5, 9, 16 और 91 और 13 और साथियों बराबर -98 यहां पर आना चाहिए। तो हम साथियों किसको अगर मान लीजिए साथियों इसको फॉलो करें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर साथियों गुणा की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर गुणा, तो माइनस है यानी कि गुणा आ जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, गुणा है तो माइनस आ जाएगा, भाग है तो भाग, भाग का भाग रहेगा। 13 सत्ते कितने होते हैं साथियों, 13 सत्ते 91 होते हैं, तो मैं कहूंगा इसकी जगह पर 7 आ जाएगा, नहीं
13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, बिल्कुल 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 माइनस हो जाएगा, प्लस आपका 5 टीम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब इसको कैलकुलेट करके -98 आना चाहिए। क्या ऐसा है? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा हो सकता है, नहीं लग रहा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा जाएगा फिर घटाया जाए तो 98 नहीं आ सकता, यानी कि ये आपका ऑप्शन फेल हो गया है, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता है। चलिए तो बी वाले ऑप्शन को साथ यहां पर हम लोग देखते हैं, बी वाले के कि प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस अगर रखें तो माइनस है प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, गुणा का गुणा रहेगा, भाग का भाग रहेगा। इसकी 13 सत्ते 91 7 आ गया, और यहां पर साथियों 16 आ गया, -5 और 9 साथियों कितना हो जाएगा, यह आपका साथियों यहां पर 14 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कहिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए, और 16 सत्ते कितने होते? 112 होते, तो 112 में से साथियों 14 घटा दीजिए, तो 112 में से जब हम 14 घटाते हैं तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और मैं कहूंगा बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस का 98 बचेगा। मैं कह सकता हूं साथियों -98 बराबर -98 हो चुका है, और मैं कहूंगा आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर मुझे यहां पर बतला दीजिए कि राइट आंसर आपका यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों यहां पर हो सकता है। चलिए भाई, क्या देखा जा रहा है यहां पर? अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है मैं आपको बतला देता हूं। आपको अभी थोड़ी देर इसको नहीं देखना है, ठीक है। आपको साथियों सवाल आपका कुल मिला के ये है, सवाल इतनी सी बात आपको देखना है। कहा जा रहा है कि x@y, ठीक है, और उसके बाद डॉलर का साइन है और स्टार है और एम है, तो कह रहे हैं कि एम से किस प्रकार संबंधित है एक्स, यानी कि एम क्या कहेगा एक्स को। देखिए सबसे पहले ये आपके सामने है और आपके सामने साथियों ये है, यानी कि a@b का मतलब होता है ए बी की पुत्री है, इसको हम मान लेंगे ए और इसको हम मान लेंगे बी, यानी कि एक्स वाई की पुत्री है। तो एक्स जो है ना, एक्स ये साथियों वाई की पुत्री हो जाएगी, यानी कि वाई की पुत्री कौन हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। उसके बाद अब आपके सामने साथियों ये है, और ये आपको कहां दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है। अब आप ए वाई को मान लेंगे और बी जे को मान लेंगे। कहने का मतलब है कि ए बी का पति है, यानी कि वाई जे का पति, यानी कि वाई जो है ना, वाई ये साथियों जे का पति है, तो मैं कहूंगा ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएंगे, और ये उनका बच्चा हो जाएगा। अब आपको देखना है कि जे स्टार एम, तो जे स्टार एम कहां पर? यहां पर, यानी कि ए बी की मां है, यानी कि जे एम की मां है। मैं कहूंगा साथियों जे जो है ना, ये एम की मां है, तो मैं कहूंगा ये पति पत्नी हो गए, ये दोनों बच्चे हो गए उनके। तो कहा जा रहा है एम से किस प्रकार संबंधित है एक्स, यानी कि एम क्या कहेगा एक्स को? तो एम तो साथियों अपनी बहन कहेगा, क्योंकि यहां पर बहन बताया गया था, तो मैं कहूंगा बहन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। क्योंकि यहां पर देखा था आपने, ये बेटी है उसकी, ठीक है, बेटी है तो ये बहन होगी, जाहिर सी बात है। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखते हैं हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सवाल में क्या है। कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि जो आकृति आपको प्रश्न में दे रखी है ना, प्रश्न में जो प्रश्न में साथियों आपको आकृति दे रखी, ये प्रश्न है, कहने कि ये आकृति आपको किस ऑप्शन में नजर आ रही है, यानी कि ये ऐसे करके लाइनिंग ये कहां पर बनी है, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। चलिए तो कोशिश करते हैं साथियों, अगर इस वाले की बात करें, मान लीजिए ऐसे हमने साथियों ये लाइन निकाली और ऐसे हम ले गए और ऐसे ले गए साथियों, ठीक है ना, और अगर बात करें ऐसे ले गए, ठीक है, और ऐसे ले, एक सेकंड कहां गया ये भाई, ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो बिल्कुल साथियों मुझे तो यही लग रही है, एक बार देख लीजिए बिल्कुल सेम ऐसी ही आकृति है, तो मैं कहूंगा पहला वाला चेक किया और पहला वाला ही आपका राइट आंसर हो गया। जबकि यहां पर हमें ऐसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, जरा देखिए। अच्छा यहां से यहां पर तो एक सेकंड देखिए, यहां पर ये लंबी है और यहां पर तो मैंने बिल्कुल छोटा सा बना दिया है, तो ये तो मेरे ख्याल से आंसर नहीं हो सकता। देख लेते एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा अगर हम यहां से चला दें और यहां पर ले आए, और एक सेकेंड, अगर हम यहां से चलाएं यहां पर ले आए और ऐसे करके लाके अगर हम यहां से ये ऊपर कर दें तब भी हमारा आंसर मिल गया। अच्छा यहां पर ऐसा कुछ है, यहां से लाते हैं, यहां ले जाते हैं, यहां ले जाते हैं, फिर यहां से लाएंगे ऊपर की तरफ, लाइनिंग ही नहीं है, तो ये नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। मैं कहूंगा आंसर अगर बनेगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही बनेगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि अगर पथिक का संबंध सफर से है तो नाविक का संबंध किससे होगा? समुद्र यात्रा से, पानी से, कर्मी दल से, या साथियों जहाज से? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए।
राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए भाई, तो देखिए यहां पर अगर बात करें, जैसे कि पथिक जो होता है ना, पथिक ये सफर पर जाते हैं। पथिक किसे, सफर पर जो जाता है उसे पथिक कहेंगे। तो नाविक की अगर बात करें, ये समुद्र यात्रा पर जाता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये समुद्र यात्रा पर जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, आपकी हो सकता हो समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। चलिए देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है, एक आपके पास कागज का टुकड़ा है, चौकोर कागज का टुकड़ा आपके पास है यहां पर एक। इस कागज के टुकड़े को, चौकोर है और इस कागज के टुकड़े को यहां से फोल्ड किया जाता है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाता है, ऐसे करके ये बना हुआ है। अब आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा आ चुका है। अब इस वाले कागज के टुकड़े को यहां से फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है। तो अब आपके पास एक चौकोर ऐसे करके साथियों, क्या ऐसे करके कागज का टुकड़ा आ चुका है। अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि एक ऐसे कट लगाया जाता है। कहां पर, यहां पर एक नोक में कट लगाया जाता है। तो मैं कहूंगा जब नोक में कट लगाया जाता है और इस वाली चीज को फेंक दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपके साथ कैसा दिखाई देगा। मैं कहूंगा साथियों, मैं कहूंगा एक ये, फिर इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसे करके साथियों दिखेगा, ठीक है। और ये ऐसे करके ये चीज गायब हो जाएगी। और जब गायब हो जाएगी तो मैं कहूंगा ये तो साथियों, ये तो दो बार बना हुआ थोड़ी ना होगा। ये तो चौकोर ऐसा है, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा जो एक तरीके से गोला बनेगा ना, वो कुछ ऐसे करके गोला बनेगा। लेकिन यहां पर बिल्कुल सीधा सीधा गोला बने इसलिए नहीं हो सकता, ऐसे करके यहां पर चौकोर सा बना हुआ है। मैं कहूंगा आंसर अगर आपने चयन किया है ऑप्शन नंबर ए वाला, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलिए दिखे, चलिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें, कह रहे के अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। क्या लॉजिक लगा हो यहां पर आप लोग देखिएगा। कह रहे कि LST, एक सेकेंड, कह रहे कि साथियों LST, मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं सही। LST को क्या लिखा जा सकता है, MQW लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि KOP को क्या लिखा जा सकता है, LMS लिखा जा सकता है। तो आपको बताना यह है कि ठीक है ना, HNT को साथियों जो लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो हम देख लेते हैं आखिर के आखिर लॉजिक यहां पर क्या लगा हुआ है, मुझे बताइए। देखिए हमें इससे ये बनाना है, तो हम इससे देखेंगे कि ये कैसे निकला हुआ है। अगर हम बात करें साथियों यहां पर M की, ठीक है ना, ये M से, या मैं कह सकता हूं L से जो M बना हुआ है, L होता है 12 पर, M होता है 13 पर, ठीक है। या हम मैं कहूं कि M से L जो हुआ है वो M से L हुआ है सातु, एक यहां पर घटाया गया है, एक घटाया गया है। ये Q से सातु S हुआ है, Q होता है 17 पर, S होता है 19 पर, यानी कि साथियों दो एक तरीके से क्या किया गया है, दो बढ़ाया गया है, दो बढ़ाया गया है। उसी प्रकार W होता है 23 पर और T होता है 20 पर, यानी कि फिर से 3 घटाया गया है। तो मैं कहूंगा L से 1 घटाने पर K आता है, ठीक है। M से 2 बढ़ाने पर, ठीक है, M से 2 बढ़ाने पर O आता है, और S से 3 घटाने का P आता है। ये जो इसमें लॉजिक लगा है वही लॉजिक इसमें लगा है, यानी कि हमें यही लॉजिक यहां पर लगाना है। तो सबसे पहले H में 1 घटाएंगे, तो जब H में साथियों 1 घटाएंगे तो साथियों G आ जाता है, और H में N में 2 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा P आ जाता है, ठीक है ना। और T में साथियों 3 घटाएंगे तो मैं कहूंगा T 20 पर होता है, Q 17 पर होता है, Q आ जाता है। तो GPQ कहां पर लिखा हुआ है, GPQ ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर C के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा साथियों क्लास को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे आप लोग इस क्लास को। चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं कि आखिर इस सवाल में साथियों क्या है, क्या लॉजिक इस सवाल में लगा है, देखिए और फटाफट आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि AZB, उसके बाद CBD है, उसके बाद FEG है, उसके बाद JIK है। तो आपको बताने कौन से यहां पर 3 लेटर आ सकते हैं। चलिए तो सिंपल सा सवाल है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह सकता हूं A 1 पर होता है, Z 26 पर होता है, B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, B 2 पर होता है, D 4 पर होता है, F 6 पर होता है, E 5 पर होता है, G 7 पर होता है, J 10 पर होता है, I 9 पर होता है, K 11 पर होता है। आपको बताना है इसके बाद कौन से 3 नंबर आएंगे। देखिए ये 1 से 3 हुआ है, 3 से 6 हुआ है, ठीक है, 6 से 10 हुआ है। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले 1 से 3 यानी कि 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, तो अब 5 बढ़ाएंगे यानी कि यहां पर 15 आ जाएगा,
ठीक है। 15 का मतलब होता है ओ कहां पर है, एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। 26 से हुआ है साथियों कितना, 2 हुआ है, ठीक है ना। 26 से 2 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर कितना बढ़ाया गया है, यहां पर साथियों 2 बढ़ाया गया, क्योंकि 26 Z पर होता है, उसके बाद A आता है, फिर B होता है, और फिर ये 2 से 5 हो गए, यानी कि 3 बढ़ाए, यानी कि पहले 2 बढ़ाया गया, फिर 3 बढ़ाया गया, फिर 4 बढ़ा दिया गया, तो अब 5 बढ़ाया जाएगा। 9 में जब 5 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, तो 14 आएगा, और 14 पर होता है साथियों N। तो ओ एन कहां पर लिखा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। एग्जाम में आया तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाना, लेकिन यहां पर आप पूरी चीजें समझिए। 2 से 4 हुआ है, 2 बढ़ाया गया है, फिर 3 बढ़ाया गया है, फिर 4 बढ़ाया गया, तो 5 बढ़ाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16 पर आता है पी। तो ओ एन पी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। दिए गए कागज को मोड़कर कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, बस इतनी सी बात आपको यहां पर बताना है, और कोई साथियों इसमें रॉकेट साइंस की दिक्कत साथियों यहां पर नहीं है। मैं आपको बता देता हूं यहां पर नंबर कौन कौन से लिखे हुए हैं, या आपको साथियों ये जो नजर आ रहा है पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से साथियों ये नजर आ रहा है, एक बार बताने की कोशिश करिए आप लोग यहां पर। चलिए तो एक बार मैं लिख दूं, क्या करूं भाई, लिख देता हूं। चलिए देखिए, ये है आपका 5 नंबर, ये 1 है, ये 4 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 6 नंबर है, और ये साथियों 7 नंबर है। ठीक, इसकी बात करें, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 4 हो गया साथियों, और ये 5 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। तो कहा आपसे ये जा रहा है कि ये देखिए, ये है ओपन डाइज, ये क्या है साथियों, ये है ओपन डाइज, और ये है साथियों, मतलब ये खुला पासा है और ये बंद पासा है। ठीक, इतना फर्क है। तो कह रहे कि अगर इस खुले हुए पासे को बंद किया जाता है, मोड़ा जाता है, तो ये कैसा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा। एक शर्त होती है, एक सवाल और आपसे यहां पर पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि बताइए, ये खुला पासा है तो 6 के विपरीत पर कौन सा दिखेगा, तो 6 के विपरीत पर हमेशा 4 दिखेगा। ठीक है ना, 1 को छोड़कर अगर आपसे 1 का विपरीत पूछा जाता है तो 2 दिखेगा, तो 2 का विपरीत या 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बचा 5, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए, अब हमें देखना है कि ये वाला पासा इससे बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो मैं कहूंगा यहां पर 6 लिखा हुआ है, 6 का विपरीत क्या है, 4 है, तो 6 का विपरीत हमें यहां पर दिखना नहीं चाहिए, नहीं दिखा है, ठीक है। 2 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत हमें यहां पर दिखना नहीं चाहिए 1, लेकिन यहां पर हमें दिख गया है, तो मैं कहूंगा ये पासा नहीं बन सकता। क्योंकि 2 विपरीत चीजें कहां दिखती हैं, जब मैंने आपको बताया 2 का विपरीत 1 है, तो 2 का विपरीत ये आमने सामने कैसे है, 2 का विपरीत 1 तो उसको यहां पर होना चाहिए था। चलिए इसको देखते, ये बन सकता है साथियों, ठीक है ना, या नहीं बन सकता है। कहेंगे 4 का विपरीत क्या है, 6 है, तो 4 के विपरीत 6 हमें इसमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद साथियों यहां पर बात करें, 7 का विपरीत 5 है, 5 हमें यहां पर नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। उसके बाद 2 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत 1 भी नहीं दिखना चाहिए था, 4 का विपरीत 6 भी नहीं, तो मैं कहूंगा ये बन आपका जाएगा, पासा ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि 4 का विपरीत 6 होता है, ठीक है, 5 का विपरीत 7 होता है, इसमें तो दिख रहा है, तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी था। चलिए अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और आप मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए चलिए भाई, तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है साथियों। कह रहे हैं कि 5 मित्र हैं, IJKLM, एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो मैं कहूंगा एक पंक्ति बना ली, 1 2 3 4 5, ये 5 मित्र हमने साथियों यहां पर बैठा देंगे, क्या दिक्कत है। कह रहे कि L और M के बीच केवल एक, यानी कि I बैठा है, ये I है। कह रहे कि L और M के बीच कौन बैठा है, L और M के बीच केवल I बैठा है। कह रहे कि के बाएं छोर पर दूसरे स्थान पर बैठा है, के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मैं कहूंगा साथियों के आपका यहां पर बैठ जाएगा, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, और के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, और M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि M की अगर बात करें, M यहां पर नहीं आना चाहिए, M यहां पर साथियों नहीं आना चाहिए, इतनी बात कही गई है, ठीक है।
अब इसको फिर से एक बार दोबारा से पढ़िए। कहेंगे एल और एम के बीच में केवल आई बैठा है, तो एम हम यहां नहीं बैठा लेंगे, एम हम बैठा लेंगे साथियों यहां पर, और कहेंगे एम और एल के बीच में या एल और एम के बीच में आई बैठा है, तो आई आपका साथियों यहां पर बैठ जाएगा। 5 लोग थे, 1 लोग बचा है अभी भी, यानी कि आई हो गया, ठीक है ना। अच्छा जे नहीं हुआ है तो जे यहां पर बैठ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 5 लोग थे, पांचों को बैठा दिया। कहा जा रहा है कि जे कहां पर बैठा है, तो जे तो साथियों पहले नंबर पर बैठा है। तो मैं कह सकता हूं कि जय एकदम दाएं बैठा है, नहीं भैया एकदम दाएं तो एम बैठा है, ये भी नहीं होगा। दाएं छोर से दूसरा है, दाएं छोर से दूसरा तो आई है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दाएं छोर से तीसरा है, दाएं छोर से तीसरा तो एल है। एकदम बाएं छोर पर मैं कहूंगा जे जो है ना, जे ये एकदम बाएं छोर पर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या कहा जा रहा है साथियों, यहां पर कहा जा रहा है कि यदि एक दर्पण को ए बी पर रेखा पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब करेगी, ठीक है ना। चलिए दिख रही है आपको, आपको क्लियर साथियों दिख रही है? अगर क्लियर दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये एक आकृति है और ये दर्पण रखा हुआ है, तो कह रहे कि अगर इस आकृति को दर्पण में आप देखोगे तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी बताइए। देखिए अगर बात करें, ये 3 चीजें आप देख रहे हैं ना, 3 कटे हुए गोले, अगर 3 कटे हुए गोले आप दर्पण में देखोगे तो ये आपको कैसे दिखाई देंगे। देखिए जैसे ऊपर वाले 2 रखे हुए ना, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई देंगे, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें, ये वाला इसका मुंह किधर है, दाईं तरफ है ना, तो इसका मुंह साथियों बाईं तरफ हो जाएगा। तो ऐसा बाईं तरफ मुंह कहां पर है, ठीक है ना, बाईं तरफ मुंह कहां पर है, मैं कहूंगा बाईं तरफ मुंह यहां पर। अच्छा एक और चीज देखिए, ये एक काली पट्टी इधर है, एक काली पट्टी इधर है। जब इसको दर्पण में देखोगे तो यहां पर काली पट्टी आ जाएगी, ठीक है ना, ऊपर को यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहां पर तो नीचे की तरफ काली पट्टी नहीं होगी, यहां पर ऊपर की तरफ काली पट्टी, यहां पर भी ऊपर की तरफ काली पट्टी, यहां पर भी ऊपर की तरफ काली पट्टी नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए मैंने कहा था साथियों, अब ये जो है ना नीचे वाली चीज ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी ये, लेकिन यहां पर ये ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर बिल्कुल साथियों मेरे अकॉर्डिंग बनी हुई, तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। और यहां पर आंसर भी कुछ लोगों का यहां पर बी आ रहा है, मैं कहूंगा कि बी जिनका आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देख लीजिए और फटाफट यहां पर भी आप लोग आंसर मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ साथियों जा सकता है, बताइए। चलिए भाई, तो कहा जा रहा है QUEEN, इसको क्या लिखा जा सकता है, TRBBQ लिखा जा सकता है। तो PITCH को क्या लिखा जाएगा साथियों, मुझे बता दीजिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए भाई देखिए, तो Q होता है 17 पर, U होता है 21 पर, E होता है 5 पर, E होता है 5 पर, N होता है 14 पर। उसी प्रकार T होता है 20 पर, R 18 पर होता है, B 2 पर होता है और B 2 पर होता है, Q 17 पर होता है। अब देखिए ये 17 से 20 हुआ यानी कि 3 घटा है, 21 से 18 हुआ 2 घटा, पहले 3 घटा, फिर साथियों यहाँ पर कितना घटा दिया गया, 21 से 18 हुआ है तो साथियों 3 ही तो घटा है। 15 से 2 हुआ है, नहीं 5 से 2 हुआ है, 3 घटा है, ठीक है। फिर से 5 से 2 हुआ है साथियों, फिर से यहाँ पर 3 घटा है। अच्छा यहाँ पर 3 बड़ा है फिर 3 घटा, ऐसे चल रहा है ना, एक सेकंड रुकिए। 17 से 20 हुआ है तो भैया 3 बड़ा है, और 21 से 18 हुआ है तो 3 घटा है, फिर 5 से 2 हुआ है और फिर 5 से 2 हुआ है तो 2 बार साथियों 3 घटा है, 2 बार 3 घटा है, और फिर 14 से 17 हो, फिर साथियों 3 बड़ा है। तो मैं कहूंगा यहां पर भी हम यही लॉजिक को अपनाएंगे, यहां पर भी हम यही लॉजिक को अपनाएंगे। तो 3 बढ़ाएंगे, P में 3 बढ़ाएंगे साथियों S आ जाएगा, S आ जाएगा। I में 3 घटाएंगे तो साथियों F आ जाएगा। तो SF कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो इसको लगा के आगे बढ़ जाओ। बाकी अगर T में 3 घटाओगे तो साथियों कितना आएगा, ठीक है। एक सेकंड, कुछ दिक्कत हो रही क्या इसमें,
कुछ दिक्कत है। वैसे तो साथियों हमें यही ऑप्शन लग रहा है क्योंकि पहले 3 जोड़ा फिर 3 घटाया। चलिए खैर जो है वो ऑप्शन नंबर डी वाला ही आंसर है। हो सकता हो टाइपिंग वगैरह कुछ मिस्टेक हो गई हो। अब इसकी अगर बात करें, यहां पर आपसे कहा जा रहा है साथियों कि टोक्यो को जापान के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो पेरिस को साथियों किस रूप में संदर्भित किया जा सकता है? फटाफट आप लोग यहां पर आंसर करके बताइए। तो जापान की राजधानी टोक्यो होती है। पेरिस कहां की राजधानी? मैं कहूंगा पेरिस तो साथियों फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस का कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर साथियों बी वाले में है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए साथियों और फटाफट मुझे बताइए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ यहां पर जा सकता है। चलिए भाई, तो कह रहे हैं कि CHASE को क्या लिखा जा सकता है? IQGBK लिखा जा सकता है। उसी प्रकार WHALE को CQGUK लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि ANCIENT को क्या लिखा जा सकता है। तो यहां पर साथियों क्या लॉजिक लगा है, देखकर फटाफट मुझे बताइए। देखिए ये C से I हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर कितना बड़ा है? ठीक है, I होता है 9 पर, C होता है 3 पर, तो यहां पर तो 6 बड़ा है। H होता है 8 पर, Q होता है 17 पर। यहां पर कितना बढ़ा दिया गया है? मतलब 8 से 17 कर दिया गया। तो यहां पर तो साथियों कितना बड़ा है? 8 से 17 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर 9 बड़ा है। ठीक है ना, यहां पर 9 बड़ा है। और A होता है 1 पर, G होता है 7 पर, यानी कि यहां पर 6 बड़ा है। S होता है 19 पर और B होता है साथियों 2 पर। इसमें पता क्या है, S से अगर आप 26 पर जाओगे, S से जब आप साथियों 26 पर जाओगे, यानी कि ये होता है 19 पर और ये होता है साथियों 2 पर। पहले थे 19 से 26 तक का सफर तय करो। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कि 7 हो गया। और फिर A और B 8, 9 हो गया, यानी कि यहां पर साथियों 9 बढ़ाया गया है। और E यानी कि 5 से 11 हुआ, तो फिर से साथियों 6 बढ़ाया गया है। तो आप समझ गए ना, पहले 6 बढ़ाया गया, फिर 9, फिर 6, फिर 9, फिर 6 बढ़ाया गया। तो क्या इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है? हाँ साथियों, इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है। तो इसमें भी साथियों क्या लगेगा? यही लॉजिक लगेगा। तो पहले A में जब साथियों आप 6 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? G। तो G कहां पर है? G तो सभी ऑप्शन में है। N में साथियों 9 बढ़ाएंगे, N होता है 14 पर, 24 यानी कि 23 हो जाएगा। 23 पर होता है W। GW भी साथियों सभी पर है। अभी भी नहीं बता सकते आंसर क्या है। अब इसमें 6 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। I कहां पर है? I भी साथियों सभी ऑप्शन में है। चलिए, अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर क्या मुझे बढ़ाना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ठीक है ना। अब यहां पर साथियों क्या हमने बढ़ाया? 6 बढ़ाया था ना। अब हमें 9 बढ़ाना है, यानी कि जब हम यहां पर I में 9 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा यहां पर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर R हो जाएगा। तो GWIR कहां पर लिखा हुआ है? GWIR 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 GWIR, ये तो नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें साथियों 6 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा साथियों K हो जाएगा। तो K कहां पर लिखा हुआ है? नहीं, K अब यहां पर लिखा हो, अब यहां पर लिखा हो। अब बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें साथियों 9 बढ़ा देंगे। ठीक है, 9 बढ़ाएंगे तो मैं कहूंगा कितना आ जाएगा? मैं कहूंगा 23, यानी कि W आ जाएगा। तो W कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर साथियों B में लिखा हुआ है। और तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर B के साथ जाएगा। ठीक है, हाँ SSC GD का एग्जाम 4 फरवरी से है आपका। चलिए, तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ।